हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी जो है अधिक मास में दान के विषय में कि अधिक मास में हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और ये कितना फलदायी होता है। दोस्तों, हमारे अग्नि पुराण के अनुसार जो है हमें अधिक मास में भूमि का दान, कपिला गाय का दान, अश्व यानी घोड़े का दान, तिल का दान, ये हमें दान बताए गए हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि हमें जो है अगर दान नहीं करते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता आती है, गरीबी का वास होता है, उसके बाद हमारे पाप कर्म जो है चालू हो जाते हैं। और इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है कि जो है हमें अपनी ज़रूरत की भर जितना हमें चाहिए, भूमि हो गई, धन हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, ज़रूरत के अनुसार रखकर हमें दान अवश्य करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हमें अधिक मास में किन किन चीज़ों का विशेष तौर से दान करना चाहिए, क्योंकि जो है दान करने से हमारी सुख समृद्धि बढ़ती है, हमारे घर में जो है सफलता हमारे घर में आती है, पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है और हमारे पुण्य फल हमें मिलते हैं। दोस्तों, कुछ दान ऐसे होते हैं कि जैसे जो है हमें कुछ दान का फल इसी जन्म में मिलता है, कुछ दान का हमें अगले जन्म में मिलता है। आपने देखा होगा कि किसी किसी को अचानक से धन की प्राप्ति हो जाती है, उनके नाम से कोई पैसा दान कर देता है, उनके नाम से कोई भूमि दे देता है, तो ये उनके पिछले जन्म के पुण्य फल होते हैं। और वैसे भी कहा जाता है दोस्तों कि दान करने से अगर आप एक चीज़ दान करते हैं तो उसका हमें 10 गुना फल प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए आपने 1 रुपया कहीं पे दान किया तो आपको वो 10 रुपये के रूप में वापस मिलता है। और कहा जाता है कि अधिक मास में किया हुआ दान हजारों गुना फल आपको देता है। तो वीडियो के साथ आप पूरा बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं आप तो प्लीज़ चैनल को आप जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जानकारी पसंद आए तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि अधिक मास में आपको किन चीज़ों का विशेष तौर से दान करना चाहिए। दोस्तों, अधिक मास जो होता है वो 33 दिनों का होता है। तो हमारे शास्त्र में बताया गया है कि हमें 33 चीज़ों का दान जो है हर दिन करना चाहिए। लेकिन यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप जो है 33 चीज़ों का दान एक दिन में भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप पूरे महीने संकल्प लेते हैं व्रत का, पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में, तो आप एक एक चीज़ दान करते हैं तो आपकी 33 चीज़ें हो जाती हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज़, अधिक मास में जो है दीपदान का जो है विशेष महत्व बताया गया है। तो आप पूरे महीने जो है दीपदान का संकल्प ले सकते हैं, जैसे कि 1 दीपक जलाने का भी ले सकते हैं और आप 33 दीपक रोज जलाने का भी जो है संकल्प ले सकते हैं। जैसे किसी पवित्र स्थान पर जाकर मंदिर में जला सकते हैं, आप किसी पास में नदी, तालाब, सरोवर है तो वहाँ पे दीपदान कर सकते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप जो है ये दीपदान अपने घर में श्री हरि विष्णु के सामने भी कर सकते हैं। आप 33 दीपक भी रोज़ जला सकते हैं या फिर एक एक दीपक का भी जो है आप संकल्प ले सकते हैं। यदि आप पूरे मास व्रत नहीं रख पाते हैं, किसी कारणवश आपके पास समय नहीं है, तो आप जो है किसी एक दिन भी ये कार्य करें तो आपको उतना ही फल प्राप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए जो आने वाले इनमें शुभ दिन होते हैं, जैसे एकादशी हो गई, शिवरात्रि का दिन हो गया, आपका जो है अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, तो इस दिन भी आप दीपदान कर सकते हैं। या फिर जो है अधिक मास के आखिरी के जो 5 दिन होते हैं वो भी विशेष महत्व रखते हैं, तो इसमें भी आप दीपदान अवश्य करें। दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ दान करनी चाहिए। अधिक मास में जो है मालपुए का जो है विशेष भोग बताया गया है कि मालपुए का 33 मालपुए का दान हमें करना चाहिए। हर दिन 33 मालपुओं का दान करना चाहिए। वो करते हैं जो पूरे महीने व्रत का संकल्प लेते हैं। यदि आप 33 आपकी सामर्थ्य नहीं है 33 करने की, तो आप किसी एक दिन भी जो है मालपुए 33 बनाकर, और बनाना कैसे है, मालपुआ जो है आटे, गुड़ और शुद्ध घी से, गाय के घी से बनाया जाता है। तो आप एक दिन भी बना के जो है, और उसको इस तरह से नहीं दान करना है कि आपने बनाया और ब्राह्मण को दान कर दिया। आप जो है विधिवत श्रीहरि की पूजा कीजिए, उनके आगे एक एक मालपुआ जो है चढ़ाइए और पूजन विधि पूरी विधि विधान से करने के बाद उसको ब्राह्मण को दान कीजिए, या आप किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, तो उतना ही फल आपको प्राप्त होता है। यदि आप जो है आखिरी के 5 दिन में संकल्प लेते हैं तो आखिरी के 5 दिन में भी आप 33 की संख्या में मालपुए दान कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो दान करने के लिए बताई गई है वो बताया गया है पान का पत्ता। देखिए, पान का पत्ता आपने हमेशा देखा होगा कि जो है हमारे पूजा में उसका विशेष महत्व होता है। तो आप जो है मीठे पान का दान भी जो है 33 की संख्या में अधिक मास में कर सकते हैं। मीठा पान, अगर आप पान की दुकान पे जाएंगे और कहेंगे कि हमें मीठा पान चाहिए पूजा के लिए,
तो भी जो है वो बना के दे देते हैं। तो आप एक दिन में भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार विधि वही है कि पहले आप एक एक पान को जो है मीठे पान को श्रीहरि के सामने अर्पित करें, उसके बाद आप उसको किसी ब्राह्मण को दान कर दें। तो इस प्रकार दोस्तों पान के का भी जो विशेष महत्व है वो दान में बताया गया है। तो आप इस अधिक मास में यह कार्य अवश्य और अवश्य करें और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि अधिक मास का जो महीना होता है वो 3 साल के बाद आता है और हमें 3 साल तक इसका इंतज़ार करना पड़ता है। दोस्तों जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। राधे राधे।